डिस्कस कर रहे थे कि रियल वैल्यूड का एग्जांपल, ठीक है। देखिए यस सर। ये दे रखा है, मान लो आपके पास फंक्शन बना 1 0 2 5 3 -1। डोमेन कैसी है 1 2 3, रियल नंबर है। रेंज कैसी है 0 5 -1, ये भी कैसी है रेंज, ये भी कैसी है रियल है। डोमेन और रेंज दोनों रियल है तो कैसा हो गया आपके पास फंक्शन रियल वैल्यूड हो गया, ठीक है। सेकंड देखिए बेटा जी, पॉलिनोमियल फंक्शन, नाम से पता चल रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन। एफ एक फंक्शन दे रखा है मान लो एक्स से वाई, और एफ एक्स आपके मान लो इस टाइप का दे रखा है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी लगा लो, या ये दिस फंक्शन, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, जिसके अंदर आपके पास कांस्टेंट भी आ रहा हो और वेरिएबल भी आ रखा हो, तो क्या कहलाता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है बेटा। क्या कहलाता है बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। मान लो आपके पास मैं दे देता हूँ कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और अब फंक्शन बनाओ, x और y रियल है दोनों, तो आप लोग फॉर्म करते थे x1 y2 x2 y3 इस टाइप का, तो ये फंक्शन था, ये किस टाइप का फंक्शन था पॉलिनोमियल फंक्शन था। फिर हम लोग आगे आते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ, वो है बेटा जी आपके पास ओड फंक्शन। ओड फंक्शन, एफ एक फंक्शन दे रखा है एक्स से वाई, अगर देखो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है बेटा जी, अगर मान लो मैं फंक्शन के अंदर x को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से, और मुझे वापस फंक्शन ना मिले, एफ ऑफ एक्स ना मिले, बल्कि क्या मिले माइनस ऑफ एफ एक्स मिले, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। देन सर एग्जांपल एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन। आप एग्जांपल देखेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो फंक्शन दे रखा है आपके पास साइन एक्स या एक्स क्यूब, इस टाइप का फंक्शन दे रखा है। देखो भाई जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे माइनस एक्स रखो, साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, यानी माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया है ओड फंक्शन। जितने भी ओड पावर वाले फंक्शन होंगे वो ओड फंक्शन में होंगे। अब एक्स क्यूब है, अगर एक्स क्यूब की जगह में माइनस एक्स का क्यूब करता हूं तो भी मुझे क्या मिलता है माइनस एक्स क्यूब मिलता है, प्लस एक्स क्यूब नहीं मिलेगा। प्लस एक्स क्यूब मिल जाता तो ये फंक्शन कैसा हो जाता ओड इवन हो जाता, लेकिन ये क्या मिल रहा है हमारे पास माइनस एक्स क्यूब, तो ये कैसा हो गया है ओड फंक्शन। ओड फंक्शन कौन कौन से होते हैं याद रखेंगे, साइन फंक्शन, odd power of any variable and tangent function, ये सब क्या होते हैं आपके odd फंक्शन होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट, आपके पास आता है बेटा जी इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है बेटा, अगर मैं एफ ऑफ एक्स की एक फंक्शन दे रखा है वाई, अगर मान लो एफ के अंदर मैं माइनस एक्स भी करूं तब भी मुझे वापस प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स ही मिल जाए। जैसे कह दूं एक्स स्क्वायर, एक्स की 4, एक्स की 10, एक्स की 100, कोस ऑफ एक्स, कोस फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन क्या होते हैं आपके इवन फंक्शन। देख लीजिए आप नेगेटिव रख के देख लीजिए, पावर स्क्वायर है वो पॉजिटिव कर देगा वापस फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पास इवन और ओड फंक्शन। सर आवाज नहीं आ रही।
इवन और ऑड फंक्शंस, ठीक है, ये आपने पढ़ा। अब आ जाते हैं हम कुछ आपके पास इन फंक्शन से हटके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और है आपके पास, जो हम आपको बाय ग्राफ समझाएंगे। वो हम आपको कैसे समझाएंगे बेटा? बाय ग्राफ, ठीक है। देखिए मैम मेरी रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत है? हम इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट फंक्शंस रादर देन इनको, इनके अलावा देखिए बेटा जी, सबसे पहले समझेंगे बेटा, ये वाले अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज ढंग से पूछ लेना कि सर क्या हो रहा है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन आपको पता चल रहा है, जैसे मान लो मैं कह दूं बेटा जी y इक्वल्स टू 5, जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल ना आए, वो आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है और उसका ग्राफ यूं चलता रहता है, यूं इस टाइप से। मान लो y5 है या y7 है, y जो भी है, स्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन क्या होगा बेटा जी? अगर आपका y या आपका f ऑफ x फंक्शन हो ax प्लस b का, जैसे मान लो 2x प्लस 7, 3x प्लस 9, ठीक है, वो आपका कहलाता है लीनियर फंक्शन। बेटा जी उसका जो ग्राफ है वो ऑलवेज कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। उसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैसा ग्राफ आता है बेटा? स्ट्रेट लाइन आता है। नेक्स्ट फिर बेटा जी आपके पास आता है मॉडुलस फंक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, या फिर इसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोल देते हैं या मॉडुलस फंक्शन भी बोल देते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन की शक्ल कैसी होती है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है। इसका फेस ऐसा होगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए कैसे बनेगा। पहले इस फंक्शन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब भी मॉडुलस फंक्शन आएगा आप सिंप्लीफाई करेंगे कि x की वैल्यू लेस देन 0 पे ये फंक्शन नेगेटिव होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेस देन पे माइनस एक्स और ग्रेटर पे प्लस एस। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा मोड फंक्शन का? ये इसका ग्राफ बन गया प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। देख लीजिए x की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस साइड बढ़ जाएगा। x की वैल्यू लेस देन 0, 0 से छोटी नेगेटिव, वो इस साइड हो जाएगी, -1, -2, -3, -4। ये आपका होगा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है बेटा। फिर आपके पास आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर आपके पास कोई फंक्शन है इस टाइप का आ रहा है, देखो इन दोनों ब्रैकेट, ये मॉडुलस होता है और ये आपके पास होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। एफ ऑफ एक्स दिस, ये रखा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो ये x होंगे ये सारे क्या होंगे? इंटीजर होंगे। इसमें इसकी वैल्यू क्या होती है? इसमें इसकी वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू दैट फंक्शन। ये फंक्शन हमेशा लेफ्ट की तरफ बढ़ता है। मान लो मैं कह दूं 2.9, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2, ठीक है। मैं कह दूं -2.9, तो वैल्यू कितनी आएगी? -3। हमेशा छोटी और उसके इक्वल, ठीक है बेटा। मान लो मैं कह दूं 1.2, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी इंटीजर में? 1, ठीक है बेटा। मान लो मैं कह दूं वैल्यू इसकी 0.5, तो वैल्यू कितनी आएगी? 0, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपके पास होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मान लो मैं कह दूं -3.7, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। ये हम इसकी डोमेन, ठीक है, ठीक है बेटा जी। इसकी डोमेन हमेशा रियल होती है, लेकिन रेंज कैसी आएगी आप देख रहे हो? इंटीजर। डोमेन रियल हो सकती है लेकिन रेंज कैसी होगी इसकी? रियल होगी, ठीक है। तो ये आपके पास था बेटा
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन जो है उसकी डोमेन रियल, डोमेन तो रियल, डोमेन तो कैसी हो जाएगी रियल, कुछ भी हो सकता है, डोमेन तो रियल है, लेकिन जो उसकी रेंज है वो होगी हमेशा पॉजिटिव रियल वैल्यू, क्योंकि मोड के अंदर आने वाली वैल्यूज क्या हो जाती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाती है, तो वो आ जाएगी इसकी नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज मींस पॉजिटिव वैल्यूज। फिर हमारे पास आता है बेटा फंक्शन के लिए आपके पास सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है बेटा, इसको डिनोट करते हैं एसजीएन से भी डिनोट कर देते हैं। ये फंक्शन होता है रियल से रियल पे, लेकिन इसके अंदर जो टाइप्स है वो ये है कि फंक्शन के अंदर क्या होगा, अगर x की वैल्यू सिर्फ सिग्नम फंक्शन के लिए है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू +1 होगी, इक्वल टू 0 है तो 0 होगी, और लेस देन 0 है तो -1 होगी। सो इसकी जो डोमेन है वो तो रियल होती है, लेकिन जो रेंज है वो सिर्फ यही होगी -1 0 1। इसकी रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट आते हैं, -1 0 1, और इससे बाहर ये सिग्नम फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन है, नहीं लेता है ये, ठीक है। इसलिए इसका जो ग्राफ है वो भी ये होता है, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो भी ये होता है, देख लीजिए 1 -1 और 0, ठीक है, ये वाला सिग्नम। बेटा आप अब सुन लो मेरी फंक्शन, हालांकि आपको करवाता भी नहीं, पर को ऑब्जेक्टिव में पूछने आ सकता है कि डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन इज रियल, रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन इज -1 0। इसका कोई एग्जांपल नहीं है, ये खुद एक एग्जांपल है कि ये फंक्शन सिग्नम फंक्शन मतलब x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो +1, इक्वल टू 0 होगी तो 0, और लेस देन 0 होगी तो -1। सिर्फ 3 ये वैल्यू आपको याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ सिग्नम फंक्शन के लिए, ठीक है। फिर आपके पास आता है पावर फंक्शन। टाइप से आएगा। इसमें मैंने बता रहा हूँ कि क्या तो इसकी डोमेन पूछेगा या फिर रेंज पूछेगा। पावर फंक्शन, पावर फंक्शन क्या होता है, अगर आपका फंक्शन दे रखा है x की पावर n के लिए, अगर फंक्शन दे रखा है x की पावर n के लिए, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, y फंक्शन इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर पैराबोला, अपर f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब, ठीक है, तो किसी भी तरह से ये पूछ सकता है। कहने का मतलब है कि मीन क्या है आपका, मीन हमारे पास ये है कि भाई फंक्शन, पावर फंक्शन होगा क्या, भाई x की पावर चाहे कितनी भी आए पावर में आना चाहिए, कहलाता है आपके पास क्या, पावर फंक्शन। अब जैसे आपके पास ये लेकिन n की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। और बेटा जी एक चीज और, अगर मान लो आपके पास ये दे रखा है, ये वाला ग्राफ है y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो डोमेन तो कोई भी रियल हो सकती है, मींस x की कोई वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन रेंज हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव रियल वैल्यूज, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर आएगा तो वो पॉजिटिव कर देगा, तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर। इसके अंदर क्या है बेटा, डोमेन कोई भी रियल हो सकती है और रेंज भी कोई भी रियल हो सकती है, y x क्यूब वाले में, क्योंकि आपको क्यूब पता है, ठीक है। तो ये था आपके पास फंक्शंस का बेसिक। अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन की क्वेश्चंस। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों को लग भी रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं ये, बेटा टॉपिक ही ऐसा है, देख लीजिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से काफी इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। एक्सरसाइज 2.3 है, पहले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में बताना है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है कि आपके पास एक फंक्शन दे रखा है x, एलिमेंट है 1 2 3 4, और जो y दे रखा है 2 4 6 8 10 एंड 12, ठीक है। ये कह रहे हैं इनमें से बताओ कौन कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। जैसे उसने बोल दिया आपके पास यहाँ पर 2 1 3 1 एंड 4 2, 2 1 3 1 एंड 4 2, क्या ये फंक्शन है, चेक करना है। नो, इट इज नॉट ए फंक्शन, यहाँ पर वन एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि 2 1 भी कहाँ दिखाओगे भाई, और 3 1 कहाँ से लोगे,
4 2 तो मिल रहा है, फिर यहाँ पर आने वाले 1 के लिए इमेज नहीं मिल रही है। तो ऐसे आपके पास 7 पार्ट दे रखे हैं, 7 के 7 पार्ट आपको ट्राई करने हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बेटा जी। थर्ड क्वेश्चन आपको बनाना है, x के अंदर दे रखा है उसने यहाँ पर 1 3 5 7 और y जो सेट है उसके अंदर 0 से लेके 13 तक स्टार्ट करना है, 0 to 13। और y एक फंक्शन दे रखा है fx विच इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। आपको डोमेन बतानी है, आपको रेंज बतानी है, आपको फंक्शन फाइंड करना है। तो फंक्शन देखिए क्या बनेगा, आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ पर 1, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। आप x की वैल्यू 3 पुट करोगे 6 5। आप x की वैल्यू 5 पुट करोगे 10 माइनस 1 9। आप x की वैल्यू 7 पुट करोगे 7 2 जा 14 और 13। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। डोमेन आपको पता है, रेंज आपको 5 7 9 आ चुकी है, 1 5 9 13। ठीक है, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है सर कैसे मतलब बनेगा। इस वाले क्वेश्चन में y का तो रोल था ही नहीं। y का मतलब ही फंक्शन होता है बेटा, y की वैल्यू तो डिपेंडेंट है ना। ओके क्या समझाया था मैंने अभी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यू वो तो हाँ डिपेंड कर रही है ना x पे। ओके सर, 10। ओके ओके। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। फंक्शन दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। और बेटा जी ये कह रहा है फाइंड f2। तो f2 मतलब जहां जहां जब f ऑफ x होता है तो फंक्शन ऐसा होता है। f2 फाइंड करोगे, जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे। 16 प्लस 4 माइनस 3 17। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड f माइनस 1। तो f माइनस 1 पुट कर दोगे जहां जहां x आ रहा है। फिर कह रहा है f ऑफ a, फिर f ऑफ a, तो a पुट कर दोगे जहां जहां x आ रहा है, 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। ठीक है, फंक्शन में कोडोमेन नहीं होती, किस क्या बेटा, फंक्शन में कोडोमेन नहीं निकालते। कोडोमेन तो है सारा ही है, जैसे अब 0 से लेके 13 सारा कोडोमेन ही था, लेकिन रेंज में तो सिर्फ ओनली 1 5 9 और 13 ही गए हैं। ओके पूछे तो कल को पूछे तो बताना है, अदरवाइज ऐसा नहीं, अगर पूछे तो ही बताना है। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट जो आपके पास है क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन 6 के अंदर आप देखेंगे आपके पास एक फंक्शन बनाया दिया है, उसने बना के दिया है f11 2 3 0 माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 3। कह रहा है f एक फंक्शन दे रखा है z टू z, मींस इंटीजर से इंटीजर। ठीक है, z टू z का मतलब क्या हो गया, फंक्शन दे रखा है इंटीजर से इंटीजर। अब ये कह रहा है और fx कैसा है, एक लीनियर फंक्शन है, दे दिया इसने। fx कैसा है, एक लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, कह रहा है फाइंड fx। अब देखो बेटा, y की वैल्यू होती है किसके इक्वल, f ऑफ x के इक्वल। और f ऑफ x क्या ले लिया हमने, ax प्लस b, क्योंकि लीनियर फंक्शन होगा तो क्या होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगा ax प्लस b। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, जब x की वैल्यू 1 तो y 1 पुट करो यहाँ पर 1 x की 1 a प्लस b। एक क्वेश्चन ये आ गई, एक यहाँ से निकाल लो, इजीली निकल जाएगी, 0 और माइनस 1। y x की वैल्यू 0 तो y माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। अगर b में माइनस 1 यहाँ पुट करता हूँ तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो फंक्शन कितना आ गया, लीनियर। यहाँ पुट कर दो ax प्लस b में कितना हो गया, 2x माइनस 1। कितना हो गया, 2x माइनस 1। आप चेक करके देख लो बेटा, अगर आप x1 पुट करते हो तो y1 आ रहा है, x2 पुट करते हो तो y3 आ रहा है, आप x0 पुट करते हो तो माइनस 1 आ रहा है, x माइनस 1 पुट करते हो तो y माइनस 3 आ रहा है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, जब भी लीनियर फंक्शन आएगा आप क्या लेके चलोगे, ax प्लस b लेके चलोगे, फिर गिवन जो कंडीशन थी फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फाई करवाओगे, फॉलो करवाओगे और ओके सिंपलीफाई सर। करोगे।
ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन 7 आपको बताना है फाइंड द फंक्शन कौन से ओड है और कौन से इवन है। फाइंड द फंक्शन विच आर इवन एंड और ओड। ठीक है, अब एफ एक्स दे रखा है आपके पास 3x4 माइनस 5x² प्लस 6। ठीक है, ये दे रखा है, दोनों की इवन पावर है, माइनस एक्स करोगे तो 3 इंटू माइनस एक्स की 4 माइनस 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इवन। ये कितना हो जाएगा 3x की 4 माइनस 5x² प्लस 6 इवन। वापिस फंक्शन ही आ गया ना बेटा, देख लो माइनस करने के बाद भी वापिस क्या आ गया फंक्शन, तो क्या हो गया ये इवन। ठीक है, क्या आ गया बेटा इवन। थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट y दे रखा है मोड ऑफ x प्लस 7। अब y यानी फंक्शन, y को फंक्शन ही बोल देते बेटा, एफ एक्स बोल देते हैं, माइनस एक्स पुट करो, मोड के अंदर आने वाली क्वांटिटी क्या हो जाती है पॉजिटिव, तो क्या आ गया x प्लस 7 वापिस, और x प्लस 7 को आप मोड ऑफ x प्लस 7 भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये क्या हो गया इवन फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगला जो पार्ट दे रखा है y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है, इंटीजर में से x को माइनस करके। अगर कल को आप यहाँ पर देखो, अब इस टाइप का जो फंक्शन होता है इसके लिए हमारे पास डिफाइन नहीं होता है कि माइनस एक्स करोगे तो क्या पता वो लेफ्ट में कितना है, माइनस 1.2 है या माइनस 2.3 है या कितना है। ठीक है, तो ये फंक्शन, ऐसे फंक्शन ना तो नाइदर इवन और नॉर ओड, ना तो ये इवन की कैटेगरीज में आते हैं और ना ही ये ओड की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से कोई भी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट हट रहा है, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। तो ये फंक्शन ना तो इवन होता है और ना ही ओड होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका इवन ओड एंड फंक्शंस के बारे में। अब हम फाइंड करेंगे डोमेन। हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं डोमेन, देखिए बेटा पहले आप वर्क की रूल समझेंगे। लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा है, टू फाइंड डोमेन। आपका जो ये एफ एक्स है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल, आपका जो फंक्शन है, ठीक है, दिस फंक्शन एफ एक्स कैन नेवर बी इक्वल्स टू रूट में नेगेटिव 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 0 की पावर इन्फिनिटी। इस टाइप कहने का मतलब जो आपका फंक्शन है वो अनडिटरमाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, अनडिटरमाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जिसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हो, जहां पे हमें सोचना पड़े क्या होगा, ये इन्फिनिटी तो नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को डोमेन कैसे फाइंड करें, इन फंक्शन फिर जिन वैल्यूज पर जो ये फंक्शन बन रहा है उनको रियल नंबर के सेट में से हटा के जो बचेगा वो आपका डोमेन बन जाएगा। जैसे देखो मान लो आपके पास एक फंक्शन दे रखा है y एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है बेटा, अब रूट में वैल्यू है, तो मैंने बताया था ये अगर जब भी कोई रूट में आपके पास इस टाइप से कोई फंक्शन आएगा ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रूट स्ट्रिक्टली ग्रेटर ही कर लो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता है बेटा, 0 का भी रूट क्या करोगे आप, दिस वैल्यू ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, कॉमन ले लीजिए x माइनस 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आगे 0 और आगे 3। अगर हम रूट फाइंड करना चाहते हैं तो वैल्यूज पे क्यों नहीं रख लिया, के देखोगे आप। हाँ जी, इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया? इक्वल लेने पे क्या बन जाएगा, 0 का रूट क्या होता है बेटा, डिफाइन नहीं है ना 0 का रूट। ठीक है, रूट तो बेटा किसी रियल नंबर का काउंट होता है पॉजिटिव का। ठीक है ना, 0 का रूट क्या होगा, 0 का रूट कुछ नहीं होगा, 0 ही होता है। वो हम लोग कर लेते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ना। वैसे 0 का रूट 0 वो आप बोल सकते हो 0 का रूट 0, लेकिन 0 लेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि 0 लेने पे वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही ना, 0 लेने पे वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है। अब आप यहाँ पर समझो इस वाली चीज को समझोगे एक बार, क्या कह रहा है ये कि
मान लो फंक्शन आपके पास ये दे रखा है, मान लो क्या फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। आपने ये आपके पास नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपके पास वैल्यूज आ चुकी है इक्वेट की। अब जब हम इक्वेट करते हैं ना आपके अकॉर्डिंग है कि 0 और 3, तो देखो आप जब यहाँ पे 0 पुट करते हो ये वैल्यू 0 और ये 3 है। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 का रूट, नॉट पॉसिबल। फिर क्या फाइंड, हमें पास तो कुछ मिला ही नहीं हमें y के इक्वल। तो अगर मैं 1 लेता हूं तो नेगेटिव बनता है, ये भी डिफाइन नहीं होगा। 2 लेता हूं 4 माइनस 6, ये भी नेगेटिव नहीं होगा। 3 लेता हूं तो 3 पे भी क्या बन रहा है 9 माइनस 9 0, रूट 0, डिफाइन नहीं। अनडिटरमाइंड फॉर्म बेटा, डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हम लोग। तो जब इस टाइप की फॉर्म बन गई है तो जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, ऑल रियल वैल्यूज में से ओपन इंटरवल 0 और 3 को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। 0 और 3 को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। यानी 0 to 3 मतलब 0 और 3 भी काउंट नहीं करने, इसके बीच के आने वाले जो 1 2 3 है, कि 0 और 3 पे तो क्या बन रहा है, ये 0 ही बन रहा है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल 0 to 3। हाँ जी डिफाइन बेटा, नहीं हो रहा फिर। हाँ जी बेटा, हो रहा है ये तो। क्या कह रहे हो बेटा, सॉरी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर 1 पे भी तो रूट नेगेटिव आ रहा है, तो वो थोड़ी ना कंसिडर होगा। तो हमने वो हटा तो दिया बेटा, मैंने सिंगलटन नहीं लिए 0 3, ओपन इंटरवल लिए हैं 0 to 3। देख लो इसके बीच में 1 2 भी तो आ रहे हैं, 1 पे भी नहीं, 2 पे भी नहीं, 0 3 पे भी नहीं, ठीक है। समझ गए सर ये रूट वाला नहीं आया समझ, एक और बेटा, रूट एग्जांपल। नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना। हाँ तो सर ओपन इंटरवल 0 to 3 का मतलब तो ये है ना, 1 और 2 और 1 और 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहे। 1 और 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहे, हाँ सिंग 1 और 2 पर भी नहीं हो रहा सेटिस्फाई। हाँ रुको एक बार, तो फिर ये आएगा आपके पास। तो 3 से बड़ा आएगा। तो इसका डोमेन आप क्या ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन इंटरवल यूनियन 3 to इन्फिनिटी, ये आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, आप समझ गए, आप समझ गए बेटा। सर नहीं आ रहा। क्यों आ बेटा, गया। अरे 0 माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन मींस आपके सारे यहाँ पर वैल्यूज ये वाली नेगेटिव रहेंगी, नेगेटिव का स्क्वायर 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी कितने नेगेटिव जवाब, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और -3 और वो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डिफाइन है। इस वाली वैल्यू में भी वैल्यू डिफाइन हो रही है, इस वाले इंटरवल में भी, और इस वाली वैल्यू वैल्यू में भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, चाहे वैल्यू कैसी भी है पॉइंट के अंदर आए। लेकिन जो ये इंटरवल था इसके अंदर डिफाइन नहीं हो रही थी आपकी वैल्यू, तो वो उसके डोमेन में नहीं आएगा। तो इसका डोमेन क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मान लो आपके पास दे रखा एक फंक्शन ले लो, मान लो ये दे रखा है x प्लस 3, ये दे रखा है। अब ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, मींस x प्लस 3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन -3, -3 से बड़े, -3 से बड़े, तो क्या नहीं, क्या आ गई वैल्यू, ओपन इंटरवल -3 टू इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा इसका डोमेन, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा जी, डोमेन डोमेन। -3, क्योंकि देखो -3 से बड़े -2 पे भी डिफाइन है +1, ठीक है, और 0 पे भी डिफाइन है 3 रहेगा। फिर आगे बढ़ते जाओगे पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। हाँ थोड़ा डिफाइन है। हाँ जी, सर -3 पे आपने क्लोज इंटरवल लिया है कि ओपन लिया है? ओपन 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 ओपन, ठीक है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहेगा डोमेन। तो बेटा आज आपको करने हैं सारा बेसिक्स पढ़ना है, 2.2 के वो क्वेश्चन और 2.3 के डोमेन तक करने हैं आज क्वेश्चन। अगली क्लास में हम रेंज वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर कल है हमारी क्लास या नहीं है? कल तो संडे है बेटा, अगर कल ओके कैंपस प्रो के मुझे पासवर्ड मिल गए तो मैं टेस्ट ले लूंगा एमसीक्यू कल के लिए। अगर मुझे कैंपस प्रो के पासवर्ड अगर अरेंज हो गए हमारे देशवाल सर की तरफ से तो मैं कल आपका टेस्ट ले सकता हूँ एमसीक्यू, अदरवाइज तो फिर जब अरेंज होगी तभी ले पाऊंगा।
या मैं ऐसा कर दूंगा कि मैं आपको एक शीट भेज दूंगा, आप मुझे सोल्व करके भेज सकते हो, जो पहले हम लेते थे। मैं अभी आपको शाम तक बता दूंगा मैसेज करके ना ग्रुप में क्या क्या है क्या नहीं। ओके सर, ओके बेटा, बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय। ओके, Thank you, sir. वेलकम बेटा।